गुणासिद्धा सीतारामचन्द्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भुष्णं सीतारामस्वनामधामनिरतं तं सद्गुरुं सम्भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ मासायकशानुशतं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम इनके पदवंदन किए नासत विघ्न बने। हरजु आए विराजी कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया मान के तुम पद रजमास। तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अमरदास जी महाराज की
श्री नागाजी महाराज के, श्री प्रियदास जी महाराज के, श्री वृंदावन धाम के, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री यमुने महारानी के, श्री राम नाम महाराज के, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तो जगत रण के हो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। दीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरि। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगलधार भक्ति दस के आंगन। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तो जग तरण कियो। प्रथय स्मरणीय परम बंधनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंतर से जो लोग गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस धराधाम में, इस पृथ्वी में आचार्य चरण बहुत दिनों तक विराजमान रहे, बहुत काल बपुधार के। यहाँ रह के क्या किया तो ग्रंथकार कहते हैं प्रणत जनन को पार दियो। दुखी जीवों को सुखी बनाया, भटके हुए जीवों का पथ प्रशस्त किया। 84 लाख योनियों में जो जीव भ्रमित हो रहे हैं उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति कराई। संपूर्ण भारत की यात्रा गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने की। कई दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। हरिद्वार की परम पावन भूमि में लाखों संतों के मध्य में भगवान बद्री नारायण प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया। भगवान भक्तवत्सल हैं। सभी संतों की इच्छा थी कि हम हरिद्वार तक आए हैं तो श्री बद्री नारायण जी का भी दर्शन करें। लेकिन आज से 800 वर्ष पहले इतना विचित्र मार्ग था बद्रीनारायण जाने का
कि शायद कोई जा पाता था। भक्तवांछा कल्पतरु श्री नर नारायण भगवान बुद्धि नारायण भगवान ने उन संतों की भावना को पुष्ट करने के लिए स्वयं वहां प्रकट हुए, दो तपस्वी के रूप में प्रकट हुए और महाराज सब लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन श्री बुद्धि नारायण का किया। सबका हृदय आनंद से भर गया। कल आपने श्रवण किया, कई दिनों से हाँ सत्संग की धारा बह रही है और कई जिनकी जिज्ञासाओं का कहीं समाधान नहीं हो रहा था। साधना करते करते व्यक्ति के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, कई तरह की बातें उठती हैं, उसका समाधान न हो तो भजन की गति रुक जाती है। इसलिए सत्संग के माध्यम से मन में उन संशयों का शमन किया जाता है, दूर किया जाता है। आचार्य ने ही किया। गंगा के किनारे नित्य सत्संग होता और साधु संत गृहस्थ सभी सत्संग में सम्मिलित होते। नित्य श्री गंगा जी का पूजन होता, नित्य श्री गंगा जी की आरती होती, नित्य श्री गंगा जी की स्तुति से हम आचार्य करते। जय जय मातेश्वरी गंगे, प्रभुवल तारणी तरल तरंगे, प्रभुवन तारिणी तरल तरंगे। जय जय मातेश्वरी गंगे। गंगा जी की लहरें जैसे निरंतर भगवान नाम की धुन गूंजती है। शांत एकांत में आप गंगा के किनारे आप विराजमान हो जाओ, स्वतः प्रत्येक लहर से भगवान नाम निकल रहा है। ये जल नहीं है, साक्षात अमृत की धारा है। श्री ठाकुर जी के चरण कमलों से गंगा जी निकली है, इसे ठाकुर जी के चरणों में ही पहुंचा देती है। कितने लोगों को प्रत्यक्ष गंगा जी का दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष। पूज्य राधा बाबा जी के चरित्र में आया है कि राधा बाबा 3 महीने ऋषिकेश में रहते। ये 3 महीने का सत्संग 100 वर्ष पहले से चला आ रहा है। इस सत्संग में बड़े बड़े महात्मा लोग आते, पूज्य भाई जी भी रहते। तो कई लोगों ने नियम बना रखा था, 3 महीने हमें ऋषिकेश में रह के सत्संग सुनना ही है। तो उनकी जीवनी में आया कि एक बार वहाँ सत्संग सुनने आए हुए किसी महान भाव का एक बेटा गुम गया। 5 वर्ष की आए थे, उसका बेटा गुम गया। अब महाराज बहुत खोजा और कहीं नहीं मिला। संपन्न व्यक्ति थे, एक ही बेटा था। जब परेशान हो गए, कुछ रास्ता नहीं मिला, तो पूज्य राधा बाबा जी के पास गए। बाबा आप बताओ, बेटा जीवित है कि उसकी मृत्यु हो गई? ऐसा तो नहीं कि गंगा जी की धारा में उस समा गया हो, गिर पड़ा हो और उसकी मृत्यु हो गई हो। तो पूज्य राधा बाबा ने कहा हम उनको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, जाओ। और पूज्य राधा बाबा अपनी कुटिया से आए और एकांत में गंगा जी की धारा के सामने मुख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे माँ, अमुक अमुक नाम का ये बालक क्या आपकी गोद में तो नहीं है? ऐसा हम आपसे बात करते हैं, ऐसी बात नहीं।
इस नाम का बालक क्या आपकी गोद में नहीं है? गोद में तो नहीं है। और ठीक 1 मिनट के बाद गंगा जी की लहरों से उत्तर आया, नहीं बस ये बालक हमारी गोद में नहीं है। गंगा जी की लहर से प्रत्यक्ष ध्वनि आई, नहीं बालक, नहीं बस ये बालक हमारी गोद में। तो पूज्य राधा बाबा जी ने कह दिया कि गंगा जी की गोद में नहीं गया, गंगा जी की धारा में नहीं गया। फिर खोजा गया तो वो बालक के कमरे में सो रहा था, कहीं कमरे के कोने में सो रहा था। यानी प्रत्यक्ष गंगा जी ने कई लोगों से बातचीत की। जीव रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आता है कि 800 वर्ष पहले एक स्टेट थी जिसका नाम था सुधौली स्टेट। उनका एक ही राजकुमार था, उसका विवाह हुआ और विवाह होते 6 महीने के अंदर से इतनी भयंकर बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई। उस समय इसका कोई इलाज नहीं था, तो कई तरह के नए इलाज निकल आए 800 वर्ष पहले की बात, और निश्चित हो गया कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पूरे राज परिवार का उत्तराधिकारी वही था। उसके पिता चारों तरफ बड़े हाथ पैर मारे, लेकिन कोई समस्या का समाधान। हार करके काशी आए और जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में डाल दिया। कहा महाराज इसके प्राण आपके हाथ में, आप कृपा करो, अनुग्रह करो, इसे प्राणदान दो। देखो आप कितनी निष्ठा श्री रामानंदाचार्य की गंगा जी में, कितनी निष्ठा। देखो आप, काशी की बात है, पंचगंगा घाट। जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा कि राजन आप इस बालक को उठा के गंगा जी में डाल दो, इस 7 दिन में ठीक होके आ जाएगा। कोई माता पिता कर सकता है ऐसा? अपने जीवित बालक को गंगा जी में डाल सकता है क्या? जगद्गुरु रामानंदाचार्य बोले इस बालक को उठाओ गंगा जी में डाल दो, 7 दिन में ठीक होके आ जाएगा। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन जो बालक बैठा वह सुन रहा था, उसके मन में भावना आई कि संत के मुख से साक्षात गोविंद बोलते हैं। देखो बात एक ही है, लेकिन उसको आप लेते कैसे? एक खास बात है, सबके लिए एक ही बात कही जाती है, लेकिन अलग व्यक्ति उसको अलग अलग ढंग से स्वीकृति देता है। और जो जितने अच्छे ढंग से स्वीकृति देगा उतने अच्छे परिणाम उसके जीवन में आ जाएंगे। स्वीकृति के ऊपर है कि आप उसे स्वीकार कैसे कर रहे हैं। उस बालक के मन में एक बात आ गई कि संत के मुख से भगवान बोलते हैं। तो पता है वो इतना कमजोर था कि उठ नहीं सकता था। तो बालक बैठ बैठ कर ऐसी, जैसे अपन बैठे फिर थोड़ी देर चले, ऐसी बैठ बैठ कर उकड़ू पैरों के बल यहाँ से यहाँ चले, फिर रुक जाए, बिल्कुल कमजोर था, फिर चले, फिर। और पंचगंगा घाट के पास में गंगा जी बहते हैं। सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरा, सीधे गंगा जी में चला। हाहाकार मच गया। उनको, माता पिता को, राजा रानी को कल्पना भी नहीं थी कि हमारा बालक गंगा जी में चला जाएगा। वो हाथ पैर पीटने लग गए, रोने लग गए, भोजन बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया। भूखे प्यासे 7 दिन 7 रात माता पिता रोते रहे। और लिखा है ग्रंथ में महाराज जी की जैसे वो गंगा जी में प्रवेश किया तो गंगा जी के दिव्य लोक में पहुंच गया। गंगा जी के अंदर दिव्य लोक बना हुआ है, और वहां जाते ही उसका शरीर कंचन के शरीर हो गया, दिव्य हो गया। निरोग तो हुआ ही, शरीर में दिव्य कांति आ गई। और 7वें दिन वो अपने आप गंगा जी से निकला और पैदल चलकर जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो कैसी निष्ठा जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी की गंगा जी में। आज हरिद्वार में इन्हीं गंगा जी का पूजन कर रहे हैं श्री रामानंदाचार्य।
जय जय मातेश्वरी गंगे, जय 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 त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, तरली तरंगे, तरली तरंगे। ऋषिकेश में सभी संतों का दिल से हृदय से स्वागत सत्कार करके गुरु रामदासाचार्य जी महाराज ने अब आगे की यात्रा की। हरिद्वार की परम पावन भूमि से आप सीधे कश्मीर के लिए प्रस्थान किया। पुण्य प्रमोदित मन कृपा निधाना, कश्मीर कहाँ कीन बयाना, कश्मीर कहाँ कीन बयाना। 800 वर्ष पहले संपूर्ण भारत में यवनों का शासन था और यवनों ने निश्चय किया था कि यहां से सनातन धर्म मिटा देंगे। शासन था उनके पास धन था, केवल इस्लाम धर्म यहाँ भारत में रहेगा। उसी तरह से माने उन लोगों ने जाने कितने मंदिर तोड़ दिए, कितनी मूर्तियों को तालाबों में फेंक दिया और तो जबरन लाखों हिंदुओं को रोज मुसलमान बना, रोज लाखों हिंदुओं को भयभीत करके रोज मुसलमान बना देता है। ऐसी विकट स्थिति थी। कश्मीर यवनों का गढ़ था और जगतगुरु रामदासाचार्य जी जानबूझ करके कश्मीर गए। वहां के हिंदू इतने भयभीत थे, इतने डरे हुए थे, उनको निर्भय बनाने के लिए गए। निर्भय व्यक्ति बाहर के अस्त्रों से नहीं होता है, निर्भय व्यक्ति हृदय के चिंतन से होता है। यदि आपके हृदय में एक बात बैठ जाए कि हमारी रक्षा श्री ठाकुर जी करते हैं, तो आप निर्भय नहीं हो जाएंगे? बताओ, बैठी नहीं बात है। यदि आपके मन में बात बैठ जाए कि श्री हमारी रक्षा श्री जानकी और लाल जी करते हैं, श्री बिहारी जी करते हैं, तो आप निर्भय नहीं हो जाओगे? हो जाओगे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास सदा अभय काहू न डरे, सदा अभय काहू न डरे, सदा अभय काहू न डरे, काहू न डरे, काहू न डरे। जिस क्षण आप श्री ठाकुर जी के सामने अपना सिर झुकाते हो, उसी समय ठाकुर जी कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, किसी से भी नहीं, मनुष्य नहीं, देवताओं से भी, क्योंकि तुम मेरे हो गए। शक्रदेव प्रपन्नायो तवास्मि च अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरे चौखट में सिर झुकाता है उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। सीम की चाप सके को तासु, सीम की चाप बर रखवार
रमापति जासु बड़े रखुआर रमापति जासु बड़े। भगवान ने बाली को बाण मारा और सामने आके खड़े हो गए। धनुष में बाण चढ़ा हुआ था। बाली ने कहा कि आप भगवान हैं, सबके मालिक हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझे मारा? हम दोनों भाइयों की लड़ाई थी, सुग्रीव और मेरा, आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने जो कुछ कहा सुनो आप। भगवान ने कहा तुझे पता था कि सुग्रीव मेरी शरण में आ गया, ठीक है, और तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था ना कि तुम जाओ मत। अब सुग्रीव अकेला नहीं है, सुग्रीव के साथ में अब श्री रघुनाथ जी हैं, उनकी शरण में। लेकिन तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, अभिमान में, अरे मेरा कौन क्या कर लेगा। ठाकुर जी कहते हैं मैं सुन रहा था कि तेरी पत्नी ने तुझे समझाया फिर भी तू नहीं माना। अपने अभिमान में आकर जो मेरी शरण में आ उसे तू मारना चाहता है। ये तूने अपराध किया। मेरी शरण में आ जाए तो ब्रह्मादि देवता की हिम्मत नहीं आंख उठा के देख ले। मम भुजबल आश्रित ही जानी, मम भुजबल मारा चाहसी अधम अभिमानी। मैं यही तेरा कसूर है, यही तेरा दोष है कि जो मेरी चौखट में आ गया उसे तुम मारना चाहता है। नारी सिखावन करसी न खाना, पत्नी ने तेरे को सिखाया तुम आना नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? कोई भी अच्छी बात कहे उसे स्वीकार करना चाहिए। आपे मानो उसके मुख से ठाकुर जी को अच्छी बात की उपेक्षा कभी ना करो। चाहे छोटा बालक कहे, चाहे पत्नी कहे, चाहे पति कहे, अच्छी बात को स्वीकार इसलिए करो कि जो ठाकुर जी आपको कहला रहे हैं। तो व्यक्ति निर्भय अंदर से बनता है, बाहर से नहीं बनता है। और अंदर से निर्भय बनाने के लिए गुरु रामानंदाचार्य जी ने कश्मीर की यात्रा की और कश्मीर में जाकर के बहुत बड़ी सभा की। उस सभा में आपने स्पष्ट एक ही बात कही कि आप निरंतर इस बात का अनुभव करो कि श्री ठाकुर जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। बस न अस्त्र लेना है न शस्त्र लेना है, निर्भय हो जाओ। ये फीलिंग तो हो बाबा, ये अंदर बात बिल्कुल नहीं बैठती मारे। हम तो बंदर से डर जाते हैं, मच्छरों से डर जाते हैं, फीलिंग ही नहीं कोई हमारे साथ में। ध्रुव जी गए भजन करने के लिए तो नारद जी प्रकट हो गए, हे बालक कहाँ जा रहा है? दिखता वन में कितने बड़े बड़े, अभी अभी शेर निकला यहाँ से, बड़ी बड़ी रीछ है, बड़े बड़े काले सर्प हैं, जा वापस महल में रह के भजन करना। ये घनघोर जंगल में भजन नहीं कर पाएगा, तू भी 5 वर्ष का है। यहाँ माता नहीं बैठी कि तुझे सुबह सुबह बाल भोग देगी, दूध देगी। यहाँ कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलने वाला है, जा वापस जा। बड़े भयंकर जीव है यहाँ। उस बालक ने क्या कहा? उस बालक को उत्तर सुनो। उसने कहा बाबा जी यहाँ सिंह रहते हैं? बोले हाँ। बोले यहाँ भालू रहते हैं? बोले हाँ। यहाँ काले सर्प रहते हैं? बोले हाँ। यहाँ बिहारी जी रहते हैं कि नहीं रहते? क्या कहा ध्रुव जी ने कि यहाँ बिहारी जी रहते हैं कि नहीं रहते? हम नारद जी मना करके दिखाए, पूरी पृथ्वी में 1 इंच जगह नहीं है जहां बिहारी जी ना रहते हो। प्रभु व्यापक व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक
प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही। एहसास हमारे अंदर ऐसा 5 वर्ष का बालक कितना निर्भीक है। यही बात सत्संग के माध्यम से अंदर बैठानी है। अभी 50 बंदूक वाले रखो, निर्भय नहीं होगे और डरपोक हो, उनके बिना लोग शंका भी नहीं जाओगे और डरपोक बन जाता है व्यक्ति। हनुमान टेकरी वाले महाराज जी एक दिन कह रहे थे, बोले बिहारी दास जी भगवान से प्रार्थना है, इस संतों के साथ जो बंदूक वाले चलते हैं 15-20 साथ में, ऐसा लगता कि कैदी जा रहा हूं। जेल वाले होते कैदी, तो बंदूक वाले चलते भाग में जाए। ऐसे आजकल संतों के साथ जो बंदूक वाले चलते हैं तो लगता है कि कैदी। भगवान हमारे अंदर ऐसी बुद्धि ना दे कभी हमको पुलिस वालों को सहायता करनी पड़े, हम तो ठाकुर जी के सहारे में रहना चाहते हैं। ये अपमान है हमारा, ये सम्मान नहीं है, ये अपमान है बाबा। ठाकुर जी का आश्रय छोड़ करके वो खुद ही मरे हुए हैं अकड़ के चलते हमारे साथ बंदूक वाले से क्या बात। इस बात को संत अंदर बैठाते हैं कि श्री ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ करता हूँ करता हूँ। लेकिन आपको विश्वास तो क्यों करते हैं? पूज्य महाराज जी सुना रहे थे, श्रीमद राज जी महाराज, कि एक बार एक महात्मा यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब यमुना जी में धोबी लोग कपड़े धोते हैं, वो भी यमुना जी में कपड़े धोते, अभी भी धोबी घाट बने हुए कई, और वो क्या करते हैं सुबह सुबह कपड़े धोते हैं कि सुबह को स्नान करने जल्दी आता नहीं, और वही रेत के ऊपर कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। अब महात्मा भी सुबह 4 बजे स्नान करने जाते थे। पहले वो शौच के लिए गए, फिर स्नान करने के लिए जब यमुना जी में जाने लग गए तो रास्ते अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ा कि किसी का कपड़ा फैला हुआ है, तो उस पर पैर रख करके चले गए। अब मिट्टी वाले पैर कपड़ों में रखा तो कपड़े गंदे हो गए। और वो जो धोबी धो रहा था उसको इतना गुस्सा है कि मैंने अभी अभी कपड़ा धोया, ऐसे महात्मा ने इसमें पैर रख दिया, आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हम वो धोबी आए, अरे हजारों गालियां देने लग गया, हजारों। हम महात्मा इसलिए नहीं बोलते, ऐसा नियम है हमारे कि जब आप शौच के लिए जाओ तो जब तक पवित्र ना हो जाओ, मिट्टी लगा के हाथ पैर ना धो लो, तब तक नहीं बोलना चाहिए। ये वैष्णव का नियम है। तो वो गाली देता रहा, लेकिन महात्मा ने एक शब्द नहीं बोला। भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन को बुलाया, बोले इस धोबी का जाओ गला काट दो। महात्मा को इतना अपमान कर रहा है। चक्र ने कहा जो आ गया सरकार। अब क्या हुआ महाराज जी कि महात्मा ने हाथ पैर धोए और बोले हे धोबी के आ, तूने जितनी गाली दी उतनी पटकनी तुझे पटकूंगा मैं। अब महात्मा भी होने पूरी कचौड़ी खाए हुए थे, शरीर अच्छा बलवान था महाराज। धोबी को उठाया, एक बार घुमा के नीचे पटका और उसकी छाती में बैठ गए। चक्र सुदर्शन वापस चले गए। भगवान ने कहा धोबी का गला काटा है। चक्र सुदर्शन ने कहा महाराज उसमें ये नहीं पता चलता तो धोबी कौन? अरे जो आपके आश्रित है उसे अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब हमको पक्का है कि भगवान रक्षा करेंगे तो थोड़ी प्रतीक्षा तो करता है। मैं ऐसे वापस चला तो हमारे अंदर जब बात होगी तब काम बनेगा। आप में महसूस हो, आपको महसूस हो कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। निश्चित 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 रक्षा ठाकुर जी करते हैं। ये बात संत आपके हृदय में बैठा करके निर्भय बना देते हैं। न कोई चौकीदार, न कोई पहरेदार, न कोई, अंदर से आपके अंदर जो ये बात बैठ जाएगी ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया बादशाह। और बादशाह का मतलब
पूरी सेना उसके साथ। बादशाह का मतलब पूरे भारत का ऐसा उसके पास। तुलसीदास के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, केवल माला झोली थी, जेल में डाल दी। लेकिन उनको पक्का विश्वास था कि हनुमान जी रक्षा करते हैं। ये पक्का ये होना चाहिए ना भाई। और पक्का विश्वास था तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हनुमान जी आपका कोई नाम ले लेता है तो संकट दूर हो जाता है। तो क्या ये बात अब पुरानी हो चुकी है? ऐसा मतलब बात पुरानी हो गई, अब उसका कोई लेखा जोखा नहीं। आज तक पुराण शास्त्र एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी आपका कोई नाम ले ले तो संकट को संकट पड़ जाता है। अघटित घटित सुघट अघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन। संकट को संकट पड़ जाता है आपका नाम लेने से, तो फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं? इतना कहना हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान पूरा नाम नहीं लिया, हनु अम्मा का नाम है तो आ गए हो। इतना रक्षक तेज हमारे पास में है। हनुमान जी पवन पुत्र, जैसे पवन सब जगह व्याप्त, हनुमान जी सब जगह है। आपने बुलाया वो प्रकट हो गए। मन से भी ज्यादा तेज चलते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम। मन कितनी तेज बम्बई पहुंच गया, कलकत्ता अभी सबके घर पहुंच गया, उससे भी तेज हनुमान जी चलते हैं। आप पूरा नाम मिलेंगे, हाँ कहा हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए, ऐसी पिटाई करवाई, वो नहीं पिटते हैं, उनके सब साथ में आते हैं जो 24 घंटे यही कहते हैं हनुमान जी कहीं काम दो हमको, बहुत दिनों के हाथ खुजा रहे हैं। वो सब साथ में आते हैं। 30,000 हमेशा हनुमान जी के साथ में रहते हैं। ऐसी पिटाई की महाराज। हनुमान जी की पिटाई से परेशान होके वो बादशाह अपना मुकुट रख दिया तुलसीदास जी के चरणों में। बोले आपसे प्राणों की भिक्षा मांगता हूं। बोले भाग जा यहां से, किला छोड़ के भाग जा, एक भी व्यक्ति तेरा नहीं रहना चाहिए। सब भाग गए। अब इस बात को जो भयभीत थे दिल्ली के लोग इन यवनों से, उनके भय को निकालने के लिए गुरु स्वामी तुलसीदास जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। न इनके पास बंदूक है, न इनके पास अस्त्र है, न इनके साथ शस्त्र है, न कोई सहायक है। देखो देखो, इतने बड़े बादशाह को चरणों में गिरा दिया, झुका दिया, इसलिए तुम भी निर्भय हो जाओ। जिस राम ने, जिस हनुमान ने तुलसी की रक्षा की, वो तुम्हारी भी रक्षा करेगा। ये बात संत लोग अंदर बैठाते हैं। सारा खेल अंदर का है। मन भयभीत तो आप भयभीत हैं, मन निर्भय तो आप निर्भय हैं। बाहर की वस्तुओं से, व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है। 50 ताले लगा के रखो, डर है तो रात भर नींद नहीं आएगी। चौड़े में सो बाहर, और मन में कोई भय नहीं है, कुछ भी नहीं, गहरी नींद में सो गया। तो गुरु रामानंदाचार्य जी कश्मीर की यात्रा में गए हैं और वहाँ के लोगों को महाराज उन यवनों से निर्भय बनाया है। यमन लोग जानते थे कि बहुत पहुंचे हुए फकीर है, इसलिए यमन भी भयभीत हो गए। और लिखा हुआ है कि जितने यवन शासक थे आसपास, सभी बहुत बड़ी बड़ी भेंट लेकर के आपके चरणों में आए। प्रारंभ में आपने सुना था कि एक बार रामानंदाचार्य जी ने भारत के सभी मुसलमानों की नमाज बंद कर दी थी। सभी करोड़ों मुसलमान की नमाजें बंद कर दी। जब वो जाते मस्जिद में तो गले में पैरालिसिस हो जाता है, जिसे लकवा कहते हैं हिंदी में। पैरालिसिस ऐसा करते, जब बाहर निकलते तो ठीक हो जाते। जब नमाज पढ़ने के लिए जाए, सब बादशाह की भी यही हालत हो गई। तो बादशाह ने अपने जो उसके काजी थे, मुल्ले थे, फकीर थे, सबको बुलाया। ये क्या हो गया?
एक हिंदू फकीर ने कहा, चिल्लाने से तेरे कुछ भी होने वाला नहीं है, काशी जाके रामंदाचार्य के चरणों में गिरो, तभी अब नमाज पढ़ सकते हो। नहीं गए, अभी गला गया, फिर एक बार हाथ भी जाएगा तो सकता है। तो इतने भयभीत हो गए मुसलमान काश्मीर में जब गए, कहीं फिर से कुछ ना कुछ कर न दे। तो बड़ी बड़ी भेंट लेकर के आपके पास आने लगे और आकर के क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज हम कभी आज के बाद किसी हिंदू को नहीं सताएंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करो। गुरु रामंदाचार्य जी वहां के लोगों को भक्ति से जोड़ते हुए, भगवान से जोड़ते हुए अब वहां से आगे की यात्रा की, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। कहाँ की यात्रा की? ग्रंथकार कहते हैं श्री श्री अयोध्या धाम की यात्रा की। कश्मीर से सीधे श्री अयोध्या धाम की यात्रा। देखो, कथा के साथ साथ आप भी चला करो। आप यहाँ बैठ के मत सोचो कि हम 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कथा में, ना ना, आप जिनकी कथा हो ना उनके साथ चलो। आप थोड़ी देर के छोड़ दो, 30-40 मिनट के लिए यदि आप अपना चिंतन बदल लोगे तो कोई नुकसान तो नहीं है। किसी का घर कहीं नहीं जाने वाला है, घर का सामान भी कोई नहीं ले जाने वाला है। कोई भी जो चिंता करते हो छूटने वाली नहीं है। कथा बन रही, चिंता फिर पकड़ लेंगे आपको। देख लेना, आप किसी का घर का सामान घटे तो कथा में नहीं आना। लेकिन कथा का सही श्रवण क्या है? हम कथा के साथ चलें। थोड़ी देर के लिए हम गुरु रामंदाचार्य की देखो इतनी भारत की यात्रा की, यदि आप कथा के साथ चलते तो सब जगह हुआ। यहाँ बैठ के कथा के साथ चलो। कथा यदि वृंदावन की हो रही है तो वृंदावन आ जाओ, गंगा किनारे हरिद्वार की हो रही तो वहां पहुंच जाओ, बद्रीनारायण जी की तो वहां पहुंच जाओ, कश्मीर वहां पहुंच जाओ। अब अयोध्या जा रहे हैं तो हम लोग भी रामंदाचार्य जी के साथ अयोध्या चलते हैं। बड़े बड़ी प्रीता पूर्वक इनका जो अवलंबन है वो हरि नाम है। धन्य वो महान बड़भागी जीव जिनके जीवन में भगवान नाम का अवलंबन है। नाम लेना अलग बात है, अवलंबन होना अलग बात है। अवलंबन किसे कहते हैं? जो कुछ होना हो तो नाम से हो, नहीं तो आग लग जाए, इसको अवलंबन कहते हैं। हम दूसरा काम करेंगे ही नहीं, नाम के सिवा किसी को जानते ही नहीं। बने तो रघुबर से बने, बने तो रघुबर से बने, या बिगड़े भरपूर, या बिगड़े भरपूर। बने तो नाम से बने, नहीं आग लग जाए, ये नाम का अवलंबन है। हम कुछ जानते नहीं। ये नहीं आज उस दरवाजे में, कल उस दरवाजे में, परसों उस दरवाजे में, हद कर दिया। इन संतों को नाम का अवलंबन ऐसे जब चलते हैं तो नाम के साथ चलते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। और अयोध्या जी पहुंच गए। भगवान का नाम यूं पहुंचा देता है चुटकी में, चुटकी में। सुदामा जी चले द्वारका ठाकुर जी से मिलने के लिए। बूढ़ा शरीर, बिल्कुल हड्डियां दिखाई पड़ रही है, अब पैदल चले। कहाँ द्वारकापुरी, कहाँ सुदामा जी की जन्मभूमि। तो महाराज जी यहां से अटलना तक गए होंगे, अब थक गए, सोचे थोड़ा सा विश्राम करके। अरे कितनी मील दूर है द्वारकापुरी। तो वृक्ष के नीचे छाया में आंख बंद करके विश्राम करने लगे। हमने एक दिन आपसे कहा था, आपको याद है कि नहीं,
कि जब व्यक्ति भगवान की तरफ मुख करता है तो भगवान एक एक एक्टिविटीज को देखते हैं। इसने पैर कैसे उठाया, इसने करवट कैसे, यानी ठाकुर जी का फोकस आपकी तरफ हो गया, जैसे सीसीटीवी लग जाता है ऐसे, और आपकी हर प्रक्रिया को देखेंगे, और जहां श्री ठाकुर जी की जरूरत पड़ेगी वहां सहायता करते हैं। बशर्ते आपका मुख ठाकुर जी की तरफ। अभी हमने अपना मुख कहाँ कर रखा बताओ? संसार की तरफ, पीठ ठाकुर जी की तरफ। 24 घंटे हम संसार का चिंतन। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार की तरफ मुख है, तो जबरदस्ती 5 मिनट 10 मिनट ठाकुर जी के पास आकर के खाना पूर्ति कर लेते हैं, तो कहाँ मुख हुआ ठाकुर जी की तरफ? पूज महाराज जी कहते थे, श्रीमद राधा जी महाराज, कि 24 घंटे में जो 6 घंटे भगवान का भजन करता है उसके ऊपर 25% ठाकुर जी की कृपा है। जो 12 घंटे भजन करता है उसके ऊपर 50% ठाकुर जी की कृपा है। जो 18 घंटे भजन करता है उसके ऊपर 75% कृपा है। और जो 24 घंटे करता है उसके ऊपर 100% श्री ठाकुर जी की। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु सब तजी भजन करो दिन राती। सब तजी भजन करो दिन राती। सुदामा जी जब थक गए तो ठाकुर सोचता है इसको तो महीनों लग जाएंगे आने में। तो ठाकुर ने गरुड़ जी से कहा, जाओ पीठ में बैठा के द्वारका के बगीचे में सुना दो इसको। सोए थे गांव के पास के वृक्ष के नीचे, जगह तुम्हारा द्वारका के उद्यान में जगह। कहाँ आ गए? और ठाकुर जी के पास पहुंच गए। ऐसे सीताराम की धुन करते हुए कश्मीर से चले और अयोध्या जी पहुंच गए। निरखे अयोध्या पूरी पुनीता, हाँ जी, निरखे अयोध्या पूरी पुनीता। कहे जय रघुनंदन जय सीता। श्री अयोध्या जी की परम पावन भूमि का दर्शन करते हुए सब लोग श्री सीताराम जी की जय जयकार करते हुए श्री सीताराम जी महाराज की जय। में दम नहीं है तुम लोगों के। जैसे एकादशी रोज करते हो, 5 किलो खाते हो और जय बोलने में कंजूसी करते हो। इतनी जय बोलो कि वृंदावन से अयोध्या पहुंच जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज उस भूमि का स्पर्श करते ही सबको श्री राम जी का स्मरण हो रहा है। ये वो भूमि है जहां राम जी नंगे पैर चले। ये वो भूमि है जिस भूमि में श्री राम जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। सब लौट लगाने लगे महाराज उस भूमि में। सब लौट रहे, लाखों संत लौटने लगे अयोध्या जी की भूमि में। और उस रज को मस्तक में लगाते, हृदय से लगाते हैं, आंख से लगाते हैं। प्रेम से हृदय भर गया, आंसुओं से सबके शरीर नहा गए। और जब प्रेम नहीं समाया तो सभी के सभी नृत्य करने लग गए। भगवान ने एक बात कही बहुत अच्छी, कि सारे शास्त्र कहते हैं कि वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है। सारे पुराण कहते हैं कि वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है। राम जी कहते हैं लेकिन वैकुंठ मेरी जन्मभूमि नहीं है।
अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, इसलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ अयोध्या है। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ अयोध्या है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि उत्तर दिश वह सरजू पावन, उत्तर दिश वह। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी अयोध्या की उत्तर दिशा में सरजू जी प्रवाहित होते हैं। सरजू जी क्या है? राम जी क्या कह रहे हैं? जैसे मेरी माँ कौशल्या मेरे लिए है, वैसे श्री अयोध्या मेरी माँ की तरह है। और इस सरयू जी में जो इस अयोध्या जी में जो सरयू जी प्रवाहित होती हैं, उनमें कोई एक डुबकी लगा ले तो मेरे पास पहुंच जाता है। उसे इसके पहले क्या क्या पता नहीं है। लेकिन ये सरयू जी की महिमा है कि अनेक जन्मों में साधनाओं करने से व्यक्ति मेरे पास नहीं पहुंचता है, लेकिन यदि सरयू जी में डुबकी लगा ले तो मेरे पास पहुंच जाए। जा मज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, पावहि वासा, पावहि वासा। श्री सरयू जी के लिए अयोध्या के साक्षात्कार प्राप्त संत स्वामी श्री रामचंद्र जी की पंक्तियां सुनोगा। सरयू पुलेन परम प्रिय भाई, सरयू पुलेन, सरयू पुलेन परम प्रिय भाई, सरयू पुलेन परम भरे उत्साह अली हर सिंह, भरे उत्साह अली हर सिंह, विस्तृत वस्त्र लाई, विस्तृत वस्त्र लाई, सरयू पुलेन परम प्रिय भाई, सरयू पुलेन, सरयू पुलेन परम प्रिय भाई, सरयू पुलेन सखियन प्रार्थित लाल ललितव, प्रार्थित लाल ललितव, जल विहार चितलाई, जल विहार चितलाई, सरयू पुलेन परम प्रिय भाई, सरयू पुलेन, सरयू पुलेन परम प्रिय भाई, प्रवसे जल जिम करिले करी
प्रिय प्रभु से जले जिम करिले करणी प्रभु से जल जिम करिले करणी हर सुन हृदय समाई हर सुन सरयो पुलेने परम प्रिय भाई सरयो पुलेने परम प्रिय भाई सरयो पुलेने परम प्रिय भाई सरयो पुलेने। ऐसी दिव्य सरयू में श्री गुरु रामानंदास जी सभी संतों के साथ स्नान किया। शेष कथा आगे सुनो। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम नमो नमो श्री भक्त सुमन जाके सुनत महात्म नासत होरे झलकत राधा नंदलाल गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी लोचन बरसत असु अनुराग उतरे जात अभिमान व्यान विश्व लेते जीवाय सुरस टेकाल होत प्रीतो हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल तजत कुसंग लेत सत संगति भाग जगत को अद्भुत भाल निशिवासन सोवत अरु जागत रोम रोम वे करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमन सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय 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 सीताराम 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 हरि हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय 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 सीताराम 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 जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम 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 राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम ओ राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम सीताराम सीताराम ओ बोलो राधे श्याम सीताराम सीताराम राम जय राधे श्याम राम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम जय 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 सीताराम सीताराम हरि हरि राधे श्याम जय सीताराम सीताराम जय जय राधे श्याम
जय सीताराम सीताराम, जय राधे श्याम सीताराम सीताराम, सीताराम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम, सीताराम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, शिव संत भगवान की जय। जय श्री राम।